कीटू को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैं पकड़ ली पकड़ ली पकड़ ली, मैं पकड़ ली। ये हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर फैमिली में। हाँ, धूप बहुत अच्छा हो चुका है और मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं। देखिए, हस्बैंड जी का पैंट धोई हूँ, बाबू का सॉक्स धोई हूँ और पैंट, और ये कंबल धोई हूँ अकेले। सोचिए, इतना बड़ा कंबल मैं अकेले धुली हूँ और इसको निचोड़ भी ली अकेले ही। तो क्योंकि अकेले करना पड़ता है ना, कोई भी नहीं है घर में, मैं हूँ और केटू है। देखिए, ये मस्ती कर रहा है छत पे। मैं इसको लेकर आई हूँ कि चलो थोड़ा सा धूप लेना ज़रूरी है। और 2-3 दिनों से तो मौसम बहुत ही ख़राब था, आज जाके कुछ धूप निकला है। और हस्बैंड जी गए हैं घर, वहाँ पे घर बन रहा है, काम चल रहा है। तो मतलब डेली तो जा नहीं पाते हैं क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पाता ऑफिस से। 2-3 दिन पे एक बार चले ही जाते हैं। ये कैसे ये दौड़ रहा है। तो मैं बता रही थी, मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से सोच रही थी कि अपनी बातें आपसे शेयर करूं। आप सभी मेरे फैमिली जैसे हो, तो शेयर करना चाह रही थी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपना ब्लॉग बनाऊं। लेकिन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं। तो घर बन रहा है और अभी 2 रूम, लैट्रिन बाथरूम किचन बनेगा वहाँ पे, क्योंकि इकट्ठे नहीं बन पाएगा सब कुछ, काम बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कहा जाता है ना, समझ जाइए कि ये मेरा सपना पूरा होने वाला है। तो अभी छत नहीं डलाया है, छत डला जाएगा तो सपना पूरा ही समझिए। तो मेरा सपना था कि मतलब शादी के बाद तो हर माँ बाप लड़कियों को अच्छे घर में सोचते हैं कि अच्छे घर में शादी हो, घर बना रहे। लेकिन फिर भी मेरा एक सपना था। मैं, ये देखिए बदमाशी इसका, ये क्या कर रहा है, लेट गया है। उठो उठो पहले। क्यों लेटा है ये भी पूछ लीजिए। ये इसलिए लेटा है ना कि ये इधर सीढ़ी पे जा रहा था बाहर। तो देखिए, यहाँ पे दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, सीढ़ी खुला है, तो मैं लेके आई तो लेट गया। ये मेरी बात पूरा नहीं करने देता है, बीच में कुछ ना कुछ। तो मेरा सपना था घर बनाना, और सिर्फ घर बनाना नहीं, मेरा ये सपना था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो। और वाकई में मेरे ससुराल में बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है और घर के आगे बहुत बड़ा बगीचा, जैसा मैं सोची थी ना, बिल्कुल एकदम वैसा ही। और वहाँ पे ना मोर नाचते हैं। मैं कभी भी जाऊँगी तो आप सभी को ज़रूर दिखाऊँगी। मैं सामने बैठी रहती थी और हम लोग तो टीवी में देखते थे कि मोर नाचते हुए, या फिर सामने वीडियो में देखते थे, लेकिन एकदम प्रत्यक्ष रूप से देखिए ये भाग रहा है। तो वहाँ पे ना आपको मोर नाचते हुए दिखाई देगा। बारिश जब होती है ना तो मोर नाचना शुरू कर देते हैं, और एकदम रंग बिरंगे मोर, ये नहीं कि एक जैसे, हाँ, एकदम रंग बिरंगे मोर। और मेरे दादाजी हैं, तो दादाजी अपना आश्रम बनवाए हैं एक, पूरे 5 हिस्से में उनका खुद का एक आश्रम है। और वहाँ पे मतलब कभी कभी भंडारा भी होता है, दादाजी करवाते हैं। तो मैं गई थी, अप्रैल के महीने में गई थी मैं, होली के बाद। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत सालों बाद गई थी, क्योंकि जाना नहीं हो पाता इसलिए कि हस्बैंड जी का यहाँ जॉब है और खाना कौन बनाएगा। मम्मी भी वहीं रह रही हैं इस टाइम फ़िलहाल में, क्योंकि दादाजी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो वो वहीं उनके पास रहती हैं। और घर भी बन रहा है तो देखना ज़रूरी है, दिया हुआ जलाना पड़ता है शाम के टाइम। क्या लल्ला, क्या हुआ, बोलो। सोच रहा है कि मुझे नीचे उतार दीजिए। ये देखिए धूप हुआ है तो यहाँ पे अर्गनी बांध के कपड़ा फैलाया गया है, किस तरीके से सूखे कपड़ा। देखिए इतने सारे कपड़े नीचे डाला हुआ है। तो बातें तो बहुत ही ज़्यादा है, और बताने लगूंगी ना तो कम से कम आधा घंटा लगेगा और पूरा दिन ही बीत जाएगा, फिर भी बात ख़त्म नहीं होता है। तो मैं बस 9-10 मिनट में का ही ब्लॉग बना पाती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है छोटा ब्लॉग बनाना।
तो फिर मैं कभी भी चलूँगी तो आप सभी को अपना घर ज़रूर दिखाऊँगी। तो मेरा सपना ये था ना कि मेरा घर हो और फिर किनारे-किनारे मैं बगीचे लगाऊँ, खूब मतलब अच्छा-अच्छा पेड़-पौधा लगाऊँ, फूल लगाऊँ। और बहुत शौक़ है मेरा कि मैं खुद से हाथ से सब्जियां लगाऊं और अपने ही हाथों से तोड़ूं। ये नहीं कि कोई मुझे तोड़ के ला के दे। और अमरूद के पेड़ हो, आम के पेड़ हो कि तोड़ के खाऊं। मुझे तोड़ के खाना ना बहुत ही अच्छा लगता है। जितना कि ख़रीद के खाना नहीं अच्छा लगता, उतना तोड़ के खाना मुझे अच्छा लगता है। तो अब वो मेरा सपना पूरा होने वाला है और घर बनवाने के बाद मैं यही काम करूँगी। सबसे पहले मैं पेड़ पौधा ख़रीद के लेके जाऊँगी और ढेर सारा किनारे-किनारे लगाऊँगी। और चाय पीने के लिए मैं बाहर में एक बनवाऊँगी बैठने वाला सीट, क्योंकि जितना सोची हूँ ना सब करूँगी धीरे-धीरे। बस अगर भगवान की कृपा बनी रहेगी तो। और विश्वास तो है कि हाँ, देर होता है काम लेकिन दुरुस्त होता है। और देर से ही होगा लेकिन सारा सपना पूरा होगा। धीरे ही धीरे होगा लेकिन होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि अगर चाह है तो राह है। आप चाह लीजिए तो ज़रूर वो चीज़ पूरी होगी, भले धीरे धीरे क्यों ना पूरी हो। लेकिन हाँ, संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं बस यही है कि मैं संतोष करती रहती हूँ कि हाँ चलो होगा होगा। देखिए ये क्या कर रहा है, मुझे बहुत डर लगता है। मैं एकदम इसके साथ में रहती हूँ। झूला झूलने के लिए कह रहा है। देखिए झूले पे बैठ के कितना मगन है, देखिए। कूदो मत बेटा, बैठे रहो बैठे रहो। ये पकड़ी हूँ मैं एक हाथ से और इसको झुला रही हूँ। ये 1 साल का बच्चा ना बहुत ही खुरपाती दिमाग लेके आया है। मैं भी थी, मैं भी बहुत मतलब मैं तो नीम के पेड़ पर से ना कूद जाती थी। वो जो पुअरा रखा है ना धान वाला, तो उसके ऊपर मैं कूद कूद के खेलती थी। तो मेरे ही में ना पड़ेगा। मेरा बेटा है तो। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं इसकी उम्र में ऐसा काम करती थी कि नहीं। लेकिन हाँ, जब से मुझे ज्ञान हुआ मैं बहुत उत्पात करती थी, सिर्फ खेलती कूदती बहुत ज़्यादा थी। मेरे गांव पे ना द्वार था, उस पे जो पूरा इकट्ठा रखा जाता है, तो जब वो आइस पाइस खेला जाता है ना, तो मैं ऊपर चढ़ के चली जाती थी कि कोई मुझे छू ना पाए। तो सभी लोग कहते थे ये गलत है, ये गलत है, दीदी लोग मेरी। लेकिन फिर भी एक दीदी तो मेरी झूले पे बैठने पे भी डरती थी। उनको ऐसे अगर कोई याद आता है, अभी बाबू को मैं बैठाई हूँ ना तो मुझे याद आया है। वो पीछे से झुलाया जाता है ना, तो वो चिल्ला के बोलती थी नहीं नहीं मुझे मत झुलाओ, मुझे मत झुलाओ, मैं अपने से झूलूँगी। उन्हें इतना डर लगता था। और हम लोग तो बाँस की जो सीढ़ी होती थी, पहले बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं, आज से 15-20 साल पहले की बात बता रही हूँ। बाँस की सीढ़ी पे भी वो नहीं चढ़ती थी, उन्हें बहुत डर लगता था। शायद वो ब्लॉग देखे तो हंसें कि देखो मेरे बारे में ही शिकायत कर रही है। तो ये शिकायत नहीं है, मैं बता रही हूँ अपने दीदी के बारे में आप सभी को। और तो मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।